जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है नवरात्र में छोटी छोटी आ रही दिक्कतें कुछ हो जाती हैं, जैसे अचानक से जोत का बुझ जाना, नारियल का फट जाना, या कलश का कई बार ऐसा होता है कलश लीक करने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, भूल से हम कुछ खा लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते हैं और मैं हर साल इस चीज़ पर वीडियो बनाती हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और नवरात्र से जुड़े सारी वीडियोस आपके पास समय से पहुँचती रहेंगी। वीडियो को प्लीज़ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि यदि कलश पे का रखा नारियल टूट जाए तो क्या होता है। यदि ऐसा होता है तो कहते हैं कि कई बार, देखिए इसके दो कारण भी हो सकते हैं। या तो घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इस वजह से ऐसा हुआ है, और या तो कई बार ऐसा होता है कहते हैं भगवान को भोग लग गया। लेकिन मेरा अगर आप नज़रिया पूछते हैं तो मैं इसे मानूंगी कि भोग भी लग सकता है, लेकिन मैं मानती हूँ नेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा कुछ हो सकता है। इसलिए जब भी नवरात्र शुरू होने वाला होता है तो हम ये हमेशा बोलते हैं सबको कि अपने घर में पहले से ही साफ़ सफाई हर एक चीज़ों का इंतज़ाम आप करके रखें। जैसे टूटी हुई चीज़ें जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या वैसे कुछ फर्नीचर्स हैं जो टूट गए हैं, उसे हटा दीजिए या बनवा दीजिए। या हम ये कहते हैं पुराने कपड़े हैं जो आप रखे हैं, जिसका आपने बहुत ज़्यादा ऐसे लगेज बना रखा है, देन वो सब हटा दीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं कि पहले क्लियर करके सफाई कर देनी चाहिए। देन घर में शिवलिंग से लाया हुआ जल, गंगा जल मिश्रित होता है, उसे आप पूरे घर में अपने छिड़काव करिए। गंगा जल का छिड़काव कहते हैं पूरे घर में आपको करना चाहिए। और आपको ये भी बोलते हैं कि आप नवरात्र से पहले अपने दरवाजे पर बंधनवार जरूर लगाइए, रंगोली बनाइए, दीप जलाइए, देहरी पूजन पहले सबसे पहले करिए। घर में सरसों का छिड़काव कर देना चाहिए। सरसों को आप फैला दीजिए, देन उसके बाद अगले दिन आप उसे झाड़ू लगा के उठा लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ बताई जाती हैं जिससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। ठीक है, आपके घर में पॉजिटिव रहता है, आपको खुद अनुभव होगा कि आपको बहुत अलग चीज़ें महसूस हो रही है। ये पहली चीज़ हो गई। ठीक है, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो माँ भगवती की से प्रार्थना करते हुए दोबारा एक नया नारियल ला के उसमें स्वास्तिक वगैरह बना के फिर दोबारा से उसे रख दीजिए उसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको पहली चीज़ बता दी। और उसके लिए माँ भगवती के समक्ष बैठकर आपको, अगर आप पॉसिबल हो सके तो आपको 10 माला मंत्र का जाप कर लेना चाहिए माँ भगवती का, और माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। अब ऐसे ही अखंड ज्योत की बात कर लेते हैं। किसी भी कारणवश हो सकता है, किसी के यहाँ चूहे हो सकते हैं या हवा चल गई या कुछ हो गया तो अखंड ज्योत जो है वो बुझ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तत्क्षण उस बाती को, उस घी को बदल दीजिए और दोबारा से एक नई ज्योत वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए। ठीक है, और चावल लेकर आप उसे कहते हैं कि पश्चाताप के लिए होता है, आप उस चावल निकाल कर दान कर दीजिए और दोबारा से भगवती के समक्ष बैठकर आराधना करिए कि हे माँ भगवती, आप इस ज्योत की रक्षा करिएगा। और देखिए, अगर आप ज्योत को संभाल सके तो ही प्रज्वलित करिए। ठीक है, ज्योत जलाने के लिए मैं जो मंत्र बताने जा रही हूँ, हमेशा ज्योत जलाते समय उसी मंत्र को बोलते हुए आपको ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। तो मंत्र है शुभम करोति कल्याणम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप बोलते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए सुबह शाम आपको ज्योत प्रज्वलित करनी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ मंत्र को, आप दोबारा से सुन लीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को आपको बोलते हुए दीप को प्रज्वलित करना है और माँ भगवती के समक्ष बैठ के आराधना करनी है। जब भी आप माँ भगवती की आराधना करते हैं या कलश की स्थापना करते हैं तो उसी समय आप उस समय वहाँ पर हनुमान जी की भी स्थापना करते हैं, बटुक भैरव की स्थापना करते हैं।
देन आपको चाहिए कि आप बटुक भैरव हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो भी दीप आप वहाँ पर जला रहे हैं या जो भी माँ भगवती के लिए व्यवस्था कर रहे हैं उसकी रक्षा वो स्वयं करते रहें। तो बटुक भैरव हनुमान जी ज़रूर आपकी रक्षा करेंगे वहाँ पर हर एक चीज़ों की। अब बात करते हैं पूजा सामग्री यदि भूमि पर गिर जाए तो क्या होता है। देखिए, हल्दी गिर जाना या ज्योति जलती हुई गिर जाना ये सब चीज़ें अशुभ है। एक बार मेरे भी हाथों से मैं आरती कर रही थी और अचानक से आरती नीचे गिर गई। आरती बुझी तो नहीं थी लेकिन गिर गई थी। तो देन मैं जानती हूँ कि उसका कितना बड़ा संकट मेरे ऊपर आया था, लेकिन माँ भगवती की वजह से, उनकी आशीर्वाद की वजह से, उनकी आराधना करने की वजह से मैं उस चीज़ों से तो उबर गई, परंतु इन सब चीज़ों का असर पड़ता ही पड़ता है। सो इसलिए विशेष कर ध्यान रखें और अपने मन को, अपने विचार को एकदम शुद्ध किए रहें। ये कई बार हमारे ऊपर आ रही संकटों का संकेत होता है। सो इसके लिए माँ भगवती से आराधना करें कि माँ भगवती आपका हाथ थामे रहे। जब भी ऐसा कुछ होता है उस सामग्री को उठाकर माथे लगाकर उसे अच्छे से बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और माँ भगवती के समक्ष क्षमा याचना करते हुए माँ से हर वक्त क्षमा मांगते रहिए कि माँ भगवती हमसे कोई भी त्रुटि हो तो अपना चपल बालक समझकर हमें क्षमा करते रहें। चपल का अर्थ होता है जो चंचल हो, थोड़ा सा मूर्ख हो। सो इसलिए माँ भगवती से हर समय क्षमा याचना करती रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जवारे अच्छे नहीं निकलते, जवारों में दिक्कत हो जाती है। सो क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए कि जिससे हमें ये परेशानी ना हो। उसके लिए सिंपल है, जवारे लाने के बाद उसे अच्छे से पहले उसमें देख लीजिए कोई कीड़े ना लगे हों। पहले तो साफ़ सुथरे जौ लेके आइए, ठीक है। उसे अच्छे से बीन कर उसे उसके साफ़ सफाई करके और फिर उसके बाद उसे एक दिन पहले भिगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब यदि आप उसे बालू में जब मिलाते हैं या मिट्टी में मिलाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से अंकुरित होकर निकल आएगा, ठीक है। और जवारे पीले हो या हरे हो या सफ़ेद और हरे होते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो वो संकेत उस समय आपके घर की परिस्थितियों के अनुसार का संकेत होता है। मुझे आज भी याद है, एक बार ऐसा था कि वैसी जराई कभी हुई नहीं मेरे पास, ठीक है। जो जवारे हुए थे कि इस तरीके से हुए थे, मुझे 5 बंधन लगाने पड़े थे, बट मेरा समय अच्छा नहीं था। लेकिन मैं उस उम्मीद में थी कि मेरा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, हाँ मैं हर एक परेशानियों से निकल जाऊंगी। तो देन इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी भक्ति, अपनी भक्ति और अपने भाव पर भरोसा रखे रहिए। क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा देना ले जाके, ठीक है। आपको अपनी भक्ति पर भरोसा रखना है क्योंकि माँ भगवती को भाव चाहिए, आपके साज सजावट नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। तो आप आराधना करते रहिए भगवती का और सुबह शाम जवारों में अच्छे से पानी दीजिए, पानी ज़्यादा ना होने पाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाहर है, ठीक है। सो आपको इस विषय पर भी ध्यान देना होगा जिससे जवारे आपके पीले न पड़े। मैंने बता रखा है कि थोड़ा सा स्प्रे में पानी भर के हल्का हल्का ऊपर जवारों में दीजिए और बालू को थोड़ा बहुत नमी दीजिए, बहुत ज़्यादा गीला मत कर दीजिएगा। सो इस तरीके से आप करेंगे तो 101% आपके जवारे बहुत अच्छी तरीके से निकलेंगे। अब बात करते हैं कि अगर मूर्ति हिल जाए तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था करके रखें कि आप जब भी माला फूल अपनी मूर्ति को, माँ भगवती को धारण करा रहे हैं या उतार रहे हैं, ठीक है, तो वो हिलने न पाए, इसका पहले से ही विचार करके रखना चाहिए। इस चीज़ को आप जब स्थापित कर रहे हैं तभी आप उसे चेक कर लीजिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब जवारे निकलते हैं तो कलश पलट जाता है। मैंने कई बार आपको बता रखा है कि जब भी आप कलश को रखने लगे तो कलश को बहुत अच्छे से प्रॉपर स्पेस बना के ऐसे ऐसे करके उसे एकदम अच्छे से दबा के तब दिन बालू इकट्ठा करिए, ठीक है। जवारे उसके अगल बगल रखिए, लेकिन कलश के नीचे बहुत जन क्या करते हैं, मिट्टी में जवारे रख देते हैं, देन वो निकलते समय कलश पलट जाता है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कलश के पत्ते सूख जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है नए पत्ते होते हैं सूख जाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं पुराने पत्ते जो होते हैं वो सूखते नहीं, और जिनकी टहनी जल में टच रहती है तो वो पत्ते हरे भरे ही रहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। अब बात करते हैं कलश का जल सूख जाता है। कलश का जल तभी सूखेगा यानी आपने कलश को लाने के बाद अच्छे से पानी में नहीं रखा था, ठीक है। तो जब भी आप कलश लेके आते हैं उसमें तभी पानी भर के रख दीजिए। पानी भर के रख देने की वजह से आपको पता चल जाएगा, अगर यदि उसमें कहीं छेद है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, कलश अच्छे से पानी पी लेता है, उसमें मिट्टी जो है उसकी उसमें नमी इतनी भर जाती है कि जब आप जल में भरते हैं कलश के ऊपर तो मटकी में वो जल सूखेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी का कोई भी पात्र हो पहले पानी बहुत पीता है, बहुत खींचता है पानी अपने अंदर। सो इसलिए उसे पहले आप एक उसमें जल भर के रख दीजिए, 24 घंटे के लिए रख देंगे, देन बहुत अच्छे तरीके से वो पानी पिए रहेगा। तो जब भी आप जल डालेंगे वो सूखेगा नहीं। बात करते हैं यदि व्रत अचानक से टूट जाए तो। बहुत सारे लोग हैं कि कुछ न कुछ मुंह में गलती से डाल लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे समय पे तत्क्षण आपको याद आ जाता है, आप उस चीज़ को तुरंत थूक कर आप मुख को अपने स्वच्छ करिए, ठीक है। और देखिए व्रत है तो व्रत में तो थोड़ा सा नियम और बाध्यता तो होती ही है, नियम तो करने पड़ेंगे। तो क्षमा चाहती हूँ, लाइट चली गई थी। सो इस तरीके से अगर आप व्रत करते हैं, ये नियम करते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए एक प्रायश्चित होता है, मंत्र जाप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप मंत्र जाप करते रहिए, सात्विकता बनाए रखें। नवरात्र में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। माँ भगवती की आराधना करते रहिए। सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस पाठ के भी कुछ नियम हैं। अब हम बात करेंगे सप्तशती पाठ के लिए, क्योंकि मैं आपको नवरात्र से जुड़े हुए वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो हम गलती छोटी छोटी करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं हमें नवरात्र के इतने समय के पूजा पाठ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा। जब भी आप पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उस समय यूँ करके ऐसे हिलिए नहीं। बहुत जन की आदत होती है पढ़ते हुए मंत्र या कोई पाठ करते रहेंगे यूँ हिलते रहते हैं, लेकिन ये भी बहुत गलत होता है। सप्तशती के कोई भी मंत्र या कोई भी पाठ आप कर रहे हैं तो उसे तेज तेज से उसका उच्चारण और मन में ऐसे करके भी नहीं कर सकते। उसे बहुत आराम से धीमे स्वर में माँ भगवती के समक्ष उसे पढ़ा जाता है, चाहे हिंदी में पढ़ रहे हैं चाहे संस्कृत में आप पढ़ रहे हैं। पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब सप्तशती का आप पाठ करना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। उसमें जो भी कवच अर्गला किलक दिए गए हैं या देवी के जितने भी मंत्र वगैरह बताए गए हैं उस मंत्रों से कहीं पे भी हवन वगैरह कभी नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसमें इति, पाठ, अध्याय ऐसे शब्दों का उपयोग या उच्चारण, वध ऐसे चीज़ों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, पुस्तक में लिखा हुआ है। सप्तशती की पुस्तक जब भी घर ले आ रहे हैं उसे माँ भगवती के समक्ष रखिए। और जब नवरात्र में स्थापना कर रहे हैं तो 2 पुस्तक अवश्य रखें, एक आपके पास रहे जिससे आप पाठ करते हैं और एक भगवती के पास रखेंगे जिन्हें माँ सरस्वती के महासरस्वती के रूप में आप जिनकी पूजा करेंगे। नवरात्र में माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, यदि कोई सामग्री कभी कम पड़ जाती है या नहीं है तो उस चीज़ के लिए विचलित न हो, क्रोध न करें। हो सकता है कई सारी चीज़ें समय पे नहीं हो पाती होंगी, परंतु उसके लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य मन से शांति से माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। 9 दिन अपने घर में परिवार में सुख शांति बनाए रखें, जितना हो सके उतना कम बोलें। व्रत वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोलना, शोर शराबा नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि आपका जो बिस्तरा रहेगा जिस पे आप लेटते हैं, आपका जो बिस्तर है उसे स्वच्छ रखिएगा। भगवती से ऊंचा आसन आपका नहीं होना चाहिए और ना बैठना चाहिए उस पर, ठीक है। उस पर नहीं बैठना चाहिए, ऊंचे चीज़ों पर बैठना वर्जित माना जाता है। बहुत जन करने को करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे अगर जैसे ऑफिस वगैरह आना जाना है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब भी आप घर में हैं तो माँ भगवती से ऊंचा आसन न लें। जब भी बाहर से आए हाथ पैर धोकर अच्छे से मुखारी करते हुए, मुखार मतलब मुख को अपने स्वच्छ करते हुए देन अपने ऊपर जल छिड़ककर तभी माँ भगवती का दर्शन करने जाएं। जब भी कुछ खाए पी, इनफैक्ट आप चाय भी पी रहे हो तो अपने मुख को शुद्ध अवश्य कर लीजिए। नवरात्र के समय में पाठ नहीं भी कर पा रहे तो जितना हो सके उतना माला करिए। आप जिस माले से मंत्र जाप करते हो उस माला से और कोई भी जाप नहीं करना चाहिए। अपनी माला किसी को भी जाप करने के लिए न दें, और जो माला आप धारण कर रहे हैं वो माला कोई और, उससे आप जाप नहीं कर सकते, और जिससे जाप कर रहे हो उसे आप धारण नहीं कर सकते।
माँ भगवती को कमल गट्टे की माला अति प्रिय है तो वो अवश्य चढ़ा सकते हैं, बहुत ही उत्तम होगा। तो पूजा सामग्री की भी वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। और यदि आपका और भी कोई प्रश्न रहता है जो मैं इसमें बताना भूल गई हूँ, सो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज़ से जुड़ा हुआ उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। क्योंकि इस बार वीडियो मैं बहुत समय से पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोग जो देखें और मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। भगवती की तन मन धन से यथाशक्ति तथा भक्ति आराधना करिए। भगवती आपके भाव की भूखी है, न कि आपके धन की। वो चराचर की स्वामिनी है, स्वयं में माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली है। तो माँ भगवती सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के पास उनके भाव के लिए आ रही है, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति के लिए आ रही है। सो माँ भगवती का हम सबको स्वागत करना चाहिए और उनकी भक्ति में रम जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो माँ भगवती की आराधना करें, माँ भगवती के समक्ष रहें। सो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और उन्हें इस बारे में ज़्यादा प्रेरित करिए और बहुत अच्छे से माँ भगवती की वो कहानियाँ सुनाइए जो सप्तशती में लिखी हुई है, देवी भागवत में लिखी हुई है, मार्कंडेय पुराण में लिखी हुई है। सो ये सारी चीज़ें करने से बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे अपने सनातन धर्म के विषय में सोचना चाहिए, जानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो आशा करती हूँ आज का ये विषय आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।